हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके हब फॉर मेडिकल। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। पिछले वीडियो में हमने जाना था किस तरह से साउंड हमारे ईयर से ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कि टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। Now in this video we will discuss about middle ear and inner ear। middle ear और inner ear दो मेन पार्ट है इंसान के बहरे होने पे या डम्बनेस पर। यूं कहूँ कि इंसान के बहरे होने का मेन कारण ये दोनों मिडल ईयर और इनर ईयर का डिफेक्ट या इसमें एबनॉर्मलिटी होती है। तो अगर आपने इन दोनों के बारे में जान लिया तो आप साउंड को हमेशा अवॉइड करने लगोगे, जैसे कि हेडफोन यूज करना या किसी लाउड एरिया में खड़े होना। इन सब चीजों को आप अवॉइड डेफिनेटली करने वाले हो। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं सबसे पहले मिडल ईयर के बारे में। तो इनर ईयर जो कि हमारे कान का या ईयर का मिडल वाला यानी बीच वाला पार्ट होता है। इस पार्ट में हमारे फर्स्टली ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे ईयर ड्रम के बारे में। ईयर ड्रम जो कि एक मेम्ब्रेन टाइप प्रेजेंट होता है। जब साउंड वेव ईयर ड्रम से टकराती है तो ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती है और ये वाइब्रेशन हमारे ऑसिकल्स जो कि 3 बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट बोन हैमर यानी मीलियस, नेक्स्ट एनविल यानी इनकस, नेक्स्ट स्टिरअप यानी स्टेपिस। ये तीनों बोन्स मिलकर के ऑसिकल्स को प्रेजेंट करती है। ईयर ड्रम जब वो वाइब्रेट होता है तो हमारे ऑसिकल वाइब्रेट होता है और ये सेंड होती है या ट्रांसफर होती है हमारी कोक्लिया के पास। कोक्लिया जो कि हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होती है या सिचुएटेड होती है। अगली बात करें हमारे डायफ्राम की तो अगला इसका फंक्शन होता है हमारे मिडल ईयर या इनर ईयर को या ईयर के इंटरनल पार्ट को सेपरेट रखना। जो एक्सटर्नल से आने वाली लाउड वॉइस होती है यानी तेज आवाज वाली ध्वनि होती है या फिर जो आउट सेंस या फिर जो भी कचरा वगैरह होता है उन सब से सेपरेट हमारे इनर ईयर और मिडल ईयर को रखने का फंक्शन भी करता है। अगली हमारी आती है बोन। नेक्स्ट इससे बोन हमारी अटैच होती है हैमर। हैमर यानी मीलियस। इसकी बात करें तो यह बोन ऑसिकल की सबसे पहले वाली बोन होती है। यह वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से पहुंचाती है या ट्रांसफर करती है हमारी इनकस के पास। बीच वाली बोन के पास वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती है। अब हमारी नेक्स्ट बोन होती है इनकस। इनकस जिसको बोला जाता है सेंट्रल ऑसिकल, इसको सेंट्रल ऑसिकल भी बोला जाता है। यह सबसे पहले वाइब्रेट को हैमर बोन से लेकर के स्टेपिस बोन के पास ट्रांसफर करती है। स्टेपिस जो कि हमारी थर्ड बोन ऑसिकल की होती है। स्टेपिस बोन वही बोन है जिसको बॉडी की सबसे छोटी वाली बोन बोला जाता है। स्टेपिस बोन वाइब्रेशन को इनकस से लेकर के ट्रांसफर करती है हमारी कोक्लिया के पास। कोक्लिया जो कि हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। अब वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हमारे इनर ईयर की। तो अब बात करें हमारे इनर ईयर की तो इनर ईयर में प्रेजेंट होती है हमारी कोक्लिया बोन। कोक्लिया बोन के सबसे ऊपर हमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अच्छे से क्लियर दिखाई देते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल्स को क्रिएटेड करते हैं। सिग्नल्स को क्रिएट करके ये कोक्लियर नर्व के एक्सोन के थ्रू ये सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ओवल विंडो की तो इसमें फर्स्ट ओवल विंडो प्रेजेंट होती है एंड नेक्स्ट सेकंड विंडो जिसको बोला जाता है राउंड विंडो। फर्स्ट ओवल विंडो की बात करें तो ओवल विंडो हमारे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से कवर होती है और इसी को ओवल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसी ओवल विंडो की जगह पर सिचुएटेड होती है हमारी स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन जो कि वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती है हमारी कोक्लिया बोन के पास। ओवल विंडो के नीचे ही हमारा प्रेजेंट होता है राउंड विंडो। राउंड विंडो के बाद हमारा आता है कोक्लिया के इनर वाला पार्ट यानी अंदर वाला भाग। अब इसके अंदर की साइड 3 स्केला प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जिसका नाम होता है स्केला वेस्टिबुलाई, नेक्स्ट मिडल वाला जो कि स्केला मीडिया होता है, इसके नीचे ठीक प्रेजेंट होता है हमारा स्केला टिम्पैनी। तीनों स्केला प्रेजेंट होती हैं। यहीं पर हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती है और यहीं पर वाइब्रेशन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही वो एग्जैक्ट जगह होती है जहां पर साउंड या इम्पल्सेस जनरेट होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देता है हेयर सेल्स, नेक्स्ट हमें दिखाई देता है इसमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन,
इसके नीचे अब सबसे मेन या एक्चुअली स्टोरी क्रिएट होती है हमारे साउंड की इसी पार्ट में, यानी कॉक्लिया के इनर पार्ट में। तो होता क्या है, जो ये लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ लिक्विड फॉर्म हमारे वाइब्रेशन से यह वाइब्रेट होता है और ये लिक्विड फॉर्म ट्रिगर करता है कौन सी मेम्ब्रेन को, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इस लिक्विड की वजह से हीट होता है, यहाँ डिप्रेस होता है और ये हीट करता है हमारी हेयर सेल्स को। हेयर सेल्स को हीट मिलते हैं, ये इम्पल्सेस को जनरेट करती है। इम्पल्सेस जनरेट करते ही हमारी नर्व्स जो होती हैं वो नर्व सेल्स फाइबर्स, हमारी नर्व सेल्स फाइबर्स उस इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर देती है। तो यही पूरी कहानी होती है हमारे साउंड को क्रिएट होने की, यानी जो ये लिक्विड होता है वो डिप्रेस करता है या ट्रिगर करता है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, और वही हमारे साउंड को क्रिएट करती है या इम्पल्सेस को जनरेट करती है, और इम्पल्सेस हमारे जाकर के पहुंचते हैं हमारे ब्रेन में। तो यही पूरे साउंड की स्टोरी क्रिएट होती है गाइस। अगर एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे तो इसमें आपको सबसे ऊपर दो विंडोज़ प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे पहले वाली जिसको बोला जाता है ओवल विंडो, जिसके फ्रंट पर हमारी प्रेजेंट होती है स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन जो कि वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करती है हमारी कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया के अंदर यहाँ पर दो जो ये विंडोज़ होती हैं, इनमें हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि आप अच्छे से देख चुके हैं। यह लिक्विड जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से लिक्विड हिलता है या फिर वाइब्रेट होता है, और यही वाइब्रेशन आगे जाकर के हिट करता है हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से ही हमारे इम्पल्सेस जनरेट होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ क्लियरली समझ आया होगा कि साउंड कैसे जनरेट होता है हमारे इनर ईयर और मिडल ईयर में, और किस प्रकार से साउंड हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। इनर ईयर और मिडल ईयर दोनों ही मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है गाइस इसको वीडियो को बनाने में, बट आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।